हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से कार्यपत्रक 73 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 16 जनवरी 2021 का है। विद्यार्थियों, विंटर वेकेशन के बाद पुनः कार्यपत्रक व कार्य वर्कशीट आना प्रारंभ हो गया है। आशा है कि आप लोगों ने इस विंटर वेकेशन में खूब एंजॉय किया होगा और अपना हॉलीडे होमवर्क अच्छे से किया होगा। आइए आज के वर्कशीट या कार्यपत्रक का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत, आकार और स्थिति पुनरावृत्ति। 3 से 5 अंक वाले प्रश्न हैं तथा स्रोत आधारित प्रश्न 4 अंक के हैं। 3 से 5 अंक के टोटल 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है और स्रोत आधारित बच्चों एक 8 क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है जो 8वें नंबर पे, वो 4 अंक का है। ये एक पैसेज है, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें निहित कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैंगे। इसमें प्रश्न है 1 2 3 4, स्रोत आधारित प्रश्न है। आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं और इनके उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत के प्रमुख यामोत्तर के रूप में क्यों चुना गया है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि अक्षांश और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर समय का अंतराल 4 मिनट होता है, अर्थात 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट, ये बराबर 2 घंटे है। अतः पूरे देश में समान समय लागू करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के पड़ोसी देशों पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर होगा, हमारे देश भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश के साथ है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते बहुत संतोषजनक रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के द्वीप समूहों पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर कर लेते हैं बच्चों, भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह क्या है बच्चों? यह द्वीप प्रवाल से निर्मित है। इसका क्षेत्रफल कुल 32 वर्ग किलोमीटर है। कवरत्ती इसका मुख्यालय है और इस द्वीप समूह में पादप तथा जंतुओं की अनगिनत प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बच्चों, यह द्वीप उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं और 2 भागों में विभाजित है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप जलमग्न पर्वतों का हिस्सा माने जाते हैं। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप जलमग्न पर्वतों का हिस्सा माने जाते हैं। इनकी जलवायु विषुवतीय है। इस द्वीप समूह में पादप तथा जंतुओं की बहुत विविधता पाई जाती है। यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पोर्ट ब्लेयर इसका प्रशासनिक केंद्र है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्राचीन समय में भारत के पश्चिमी देशों के साथ संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्राचीन समय में भारत के पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध रहा है। प्राचीन काल से ही पश्चिमी देशों के साथ विचारों एवं वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों आदि पश्चिमी देशों तक पहुंची। भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली का प्रचार अन्य देशों में हुआ। भारत को पाश्चात्य देशों से यूनानी वास्तुकला, स्थापत्य कला की प्राप्ति हुई। इसका प्रभाव भारत के मंदिर, मस्जिद आदि की मीनारों तथा गुंबद के रूप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दिन और रात की अवधि में अंतर कन्याकुमारी की अपेक्षा कश्मीर में क्यों ज़्यादा महसूस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, विषुवत वृत्त पर स्थित स्थानों को छोड़ सभी स्थानों पर दिन और रात समान होते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन तथा रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि ध्रुवों पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। कन्याकुमारी भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणतम सिरा है, जो कि विषुवत वृत्त के निकट है। अतः कन्याकुमारी में यह अंतर केवल 45 मिनट का हो जाता है। कश्मीर के उत्तरतम भागों में यह अंतर बढ़कर 5 घंटे का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का बहुत महत्व है, कथन का न्यायसंगत व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का निम्नलिखित महत्व है। क्या है? पहला, हिंद महासागर में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तटरेखा इतनी लंबी हो। दूसरा, समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र व्यापार करने के लिए भारत से होकर गुजरते हैं, जिसका लाभ भारत को होता है। नेक्स्ट है इसका, इन सभी लाभों से भारत से जुड़े होने के कारण भारत के नाम पर ही महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित उद्धरण को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए इसको पढ़ते हैं और इसके प्रश्नों के उत्तर करते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों के अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अन्य अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आज संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। आइए बच्चों, अब इस पे निहित प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तरों को लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किस यातायात के साधन का उपयोग भारत द्वारा विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता था? जलमार्ग, भूमार्ग, वायुमार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों भूमार्ग इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत से हुई थी बच्चों, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्थापत्य पर किस पश्चिमी स्थापत्य शैली का प्रभाव पड़ा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव भारतीय स्थापत्य कला के विभिन्न भागों में देखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्राचीन समय में विभिन्न देशों को भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाली कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए। तो इसमें हो जाएगा आंसर बच्चों, प्राचीन समय में विभिन्न देशों को भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाली वस्तुएं, पहला है उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां हैं। भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली है। मसाले और मलमल हैं। कपड़े तथा अन्य व्यापार के सामान हैं।
विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है बच्चों। धन्यवाद।